प्रथम शरण गणनायका प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक बुद्धि प्रदायक विद्यादायक बुद्धि प्रदायक बुद्धि प्रदायक मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक प्रथम शरण गणनायका विद्यादायक बुद्धि प्रदायक मूषिका वाहन पाहि गजानन मूषिका वाहन पाहि गजानन प्रथम शरण गणनायका। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम व आप सबको भी मेरा साई राम। आज हम मौन साधना अध्याय का अध्ययन करेंगे। ईश्वर अम्मा को दिखावे के लिए यह मानने में कि संसार में केवल एक ही जाति है और वह मानव जाति वर्षों लग गए। मडिगा होलेया तथा इसी प्रकार के अन्य नामों के स्थान पर हरिजन का लेवल लगा देने पर भी, अर्थात उन्हें हरिजन नाम से पुकारने पर भी इनके प्रति युगों से चली आने वाली पूर्व धारणाओं को लोगों के मनों में निकालना अत्यंत कठिन कार्य था। जिस प्रकार शरीर के किसी अंग पर गुदा हुआ एक बार का गुदना जीवन पर्यंत रहता है, उसी प्रकार शूद्र के घर जन्म लेने पर का कलंक भी धुल नहीं सकता। ऐसी लोगों की धारणा थी कि हरिजन का अर्थ है ईश्वर पुत्र। तुम भी हरिजन हो,
स्वामी ने कहा, संसार में सभी हरि के पुत्र हैं, अतः सबकी एक जाति है। किंतु ग्रामीण जीवन तो अब भी जातियों के पिरामिड की छाया में ही पल रहा था। परिस्थिति आज भी ऐसी ही थी। जो जितने नीच कुल में उत्पन्न हुआ है, उसका व्यवसाय उतना ही निम्न है। जो जितने उच्च कुल में पैदा हुआ है, उसका व्यवसाय उतना ही स्वच्छ और सम्मानित है। गांव के अछूतों की निराशा तथा उनकी असमर्थता को देखकर ईश्वर अम्मा का हृदय अत्यंत दुखी होता था। और जब कभी स्वामी उन्हें आसपास के गांवों से एकत्र सैकड़ों हरिजन स्त्रियों को साड़ी बांटने के लिए नियुक्त करते, तो उनका मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठता। इन्होंने कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचा होगा कि इन्हें जीवन में कभी इतनी कीमती साड़ी भी पहनने को मिलेगी। वे अपने साथियों से कहती, और ये लोग इन वस्त्रों को केवल किसी तिथि त्योहार पर अथवा अपनी संतानों के विवाह के अवसर पर ही पहनेंगी। इन जातियों की महिलाओं को वस्त्र अथवा अन्य कोई उपहार बांट दे, खुशियों में स्वयं जाना, उनको अपने घर बुलाना, उन्हें स्पर्श करना और उनके साथ बैठकर भोजन करना दूसरी बात। गांव वालों में अत्यधिक प्रगतिवादी समाज सुधारक भी इतनी छूट लेने की कल्पना ना कर सकते थे। निश्चय ही उनका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा और उन्हें एक ऐसी प्रथा के उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया जाएगा जिसकी जड़ें अत्यंत गहरी थी। साथ ही उन्हें एक ऐसी सामाजिक क्रांति के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जो प्रतिष्ठित जनों की दृष्टि में समाज के लिए अत्यंत घातक था। पुटापर्ती आने वाले तीर्थ यात्रियों में ईश्वर अम्मा कभी भी जाति ना पूछती थी। उनके लिए वे सभी स्पर्श्य थे। वे ही तो सच्चे अर्थों में हरि के जन थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जाति पाति की जांच पड़ताल करने का अर्थ होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से यह निर्णय करना कि किसके समीप कितना जाया जा सकता है और किसे कितना मान सम्मान दिया जा सकता है। निश्चय ही यह महापाप होगा। किंतु जहां वे तथा गांव के अन्य लोग किसी की जाति से परिचित थे, तो उस तथ्य की उपेक्षा कैसे की जा सकती थी, उसे कैसे टाला जा सकता था। गांव में रहकर तो किसी विशेष जाति, समूह अथवा संप्रदाय के प्रति जैसी हवा वहां बहती थी, उन्हें अपनी नौका के पाल उसी ओर खोलने पड़ते थे। समय के साथ साथ ईश्वर अम्मा को अपने पारिवारिक घर में रहना उत्तरोत्तर कठिन लगने लगा। जाति संघर्ष से आक्रांत वहां के वातावरण में सांस लेना उनके लिए कठिन हो गया था। ज्यों-ज्यों एक के बाद एक वर्ष बीतते गए, तो उन्हें गांव में के सामाजिक आकाश में अधिकाधिक प्रदूषण दिखाई पड़ने लगा। समाज में जो हताश थे अथवा मोह मुक्त थे, उनके लिए लांछन लगाना, बदनामी करना, चुपके चुपके चालाकी से दूसरों की बातें सुनना और फिर तिल का ताड़ बनाकर अफवाहें फैलाना, ये सब उनके मनोरंजन के साधन बन गए थे। राम मंदिर का उपयोग कदाचित कभी भी ध्यान, साधना अथवा रामायण पर प्रवचन के लिए होता हो, अधिकतर तो वह लोगों के लिए गप लगाने और इधर उधर की बातें करने का केंद्र बन गया था। और ईश्वर ना करे कभी कभी तो वहां अनैतिक गपबाजी भी होती थी। इस वातावरण में ईश्वर अम्मा का दम घुटने लगा। धीरे धीरे रूढ़ी और परंपरा के प्रति
उनका अंधविश्वास और पराधीनता एक बेधगम्य सार्थक साधना और आनंदप्रद प्रक्रिया में बदल गई। स्वामी द्वारा बताए गए शिवरात्रि के महत्व के फलस्वरूप यह पर्व तप और साधना का एक सुंदर माध्यम बन गया था। संपूर्ण दिवस परमात्मा चिंतन में व्यतीत होता था। संक्रांति का प्रदर्शन कम था, समय और धन का अपव्यय भी न होता था, किंतु प्रेम तथा आपसी सद्भाव की मात्रा कहीं अधिक होती थी। प्रत्येक पर्व को कट्टर नियमों और विधियों के जाल से निकालकर उसे प्रेम और आनंद के विकास के स्रोत में बदल दिया गया था, जो यथार्थ में व्यक्ति और परिवार की आधारशिला है। वे छुट्टियां जो पहले उदंड बालकों की धमा चौकड़ी से आक्रांत थी, अब उनके लिए अत्यधिक मानसिक और शारीरिक थकान के रूप में न रही। अब वे प्रार्थना की सुगंध से सुवासित पवित्र दिनों में बदल गई। मौज मस्ती का दशहरा, इस पद से मौज मस्ती शब्दों का लोप हो गया और दशहरा जगत पालनी मां दुर्गा के पूजन और उपासना का अवसर बन गया। वह भगवती दुर्गा जो हमें सब कुछ देती है, हमारा पथ प्रदर्शन करती है तथा हमारा रक्षण करती है। इस प्रकार जब स्वामी ने शताब्दियों से चली आने वाली उन पूर्वाग्रहों और प्रथमताओं की निस्सारता बताकर उनकी निंदा की, तो धीरे धीरे वे विलुप्त हो गई। जैसी उन्होंने घोषणा की थी, उनका अवतरण परमात्मा की ओर ले जाने वाले प्राचीन तथा प्रामाणिक मार्ग को ढकने वाले घास फूस जो अकारण ही वहां उग आए थे और पंडितों द्वारा वहां रखे हुए रोड़ों और अवरोधों को हटाने के लिए ही हुआ था। पाणी ग्रहण और उपनयन ऐसे संस्कारों के अवसर पर भी प्राचीन अनुष्ठानों और रीति रस्मों के सरलीकरण की ईश्वर अम्मा न केवल सराहती थी, वरन उसे स्वीकार भी करती थी। स्वामी ने इन महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों की पवित्रता, महत्व और आत्मा को तो सुरक्षित रखा था, लेकिन ऐसे अवसरों पर जो अनावश्यक प्रदर्शन और धन और समय का अपव्यय होता था और जिसे लोगों ने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड बना रखा था, उसे बिल्कुल निकाल दिया था। ईश्वर अम्मा को इस बात से वर्णनातीत प्रसन्नता हुई कि स्वामी ने नारी को मातृत्व के पद से विभूषित कर उसका सम्मान किया। दशहरे में लगातार 9 दिवस प्रातः सायं महिलाएं प्रार्थना भवन में एकत्र होती और उस आदि शक्ति भगवती का दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती के रूप में पूजन करती। स्वामी विधवाओं का भी स्वागत करते, यद्यपि समाज में भाग्य की मारी हुई इन नारियों को कट्टरपंथी लोग सधवा नारियों के समाज में सम्मानित होने से मना करते थे। पुरुष प्रधान समाज की निरंकुशता ने महिलाओं को यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया था कि यदि वे आध्यात्मिक उन्नति का वरदान प्राप्त करना चाहती हैं, तो उन्हें केवल शास्त्रोक्त विधि से विवाहित अपने स्वामी की निस्वार्थ सेवा और परिचर्या करनी चाहिए। यदि अमिट कर्म के फलस्वरूप नारी से उसका यह अधिकार छीन जाए और वह विधवा हो जाए, तो उसे स्वयं एकांकिक इस पूजा अर्चना का अधिकार नहीं है। यह एक वाक्य था जिसके शिकंजे से स्वामी विधवाओं को बचाना चाहते थे। ईश्वर अम्मा को इस बात से अत्यधिक प्रसन्नता थी कि महिलाओं को न केवल इस बात की अनुमति थी, वरन उन्हें उस पवित्र रहस्यमय पद
ओम के उच्चारण और पाठ के लिए प्रेरित किया जाता था। सत्य तो यह है कि समाज द्वारा लगाए हुए इस प्रतिबंध का कि वे ईश्वर के ध्यान और साधना में भाग नहीं ले सकती। नारियां स्वयं इतना सम्मान करती थी कि उसे चुनौती देने का तो प्रश्न ही न उठता था। एक जिला न्यायाधीश की उच्च शिक्षा प्राप्त पत्नी ने जब बाह्य मूर्त काल में प्रशांति निलयम के मंदिर में एकत्र नारियों से अत्यंत उत्साह के साथ मुखर ध्वनि से ओंकारम सुना तो वे रुष्ट होकर निलयम छोड़कर चली गई। मां का ऐसा मत था कि महिलाओं को निश्चय ही साक्षात भगवान के समीप तक पहुंचने से वंचित न रखना चाहिए। यदि ओम उस प्रणव तत्व निराकार ब्रह्म का पावनतम और पूर्ण शाब्दिक प्रतीक है तो निश्चय ही ओंकार के ध्यान और पाठ द्वारा उस परमात्म तत्व के आवाहन का अधिकार नारियों को भी उतना ही है जितना पुरुषों को। उन्होंने स्वामी से कहा कि सभी जाति और धर्मों की नारियों का प्रदान किए हुए उनके इस आशीर्वाद रूप अधिकार से वे अत्यंत प्रसन्न है। प्रशांति निलयम में एक प्रवचन देते समय स्वामी ने यह रहस्योद्घाटन किया कि किसी निर्धारित अथवा जाने माने तथ्यों के आधार पर उनकी सत्ता का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। यदि लोग उन्हें किसी वर्ग या श्रेणी में रखना ही चाहते हैं तो लोग उन्हें सत्य बोधक के रूप में जान सकते हैं। जिस प्रकार भागवत पुराण के अनुसार कपिल मुनि ने, जिन्हें विष्णु का एक अवतार माना जाता है, अपनी माता देवहूति को पुरुष प्रकृति और परमात्मा संबंधी सत्य का विस्तृत उपदेश दिया था, उसी प्रकार ईश्वर अम्मा ने भी अपने पुत्र से परमानंद की प्रथम शिक्षा ग्रहण की। फलस्वरूप सामाजिक पूर्वाग्रह, भोजन संबंधी प्रथमताएं, आध्यात्मिक लक्ष्य, पारिवारिक निकटताएं, इन सब का कठोर बंधन अपने आप धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगा। जब वे भक्तों को देखती और उनकी आस्थाओं और दृष्टिकोणों पर स्वामी के अव्यक्त प्रभाव की कहानियां सुनती तथा हर समय अपने वचनों तथा कार्यों द्वारा स्वामी उन्हें तथा उनकी पुत्रियों को जो सीख देते उन्हें तन्मय होकर हृदयंगम करती, तो उन्हें स्वयं अपने अंदर होने वाले परिवर्तन पर अत्यंत आश्चर्य होता। उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे तत्कालीन ग्रामीण जीवन की संकीर्णता और अधीरता से कहीं ऊपर उठ चुकी हैं और उनके मन में एक ही अभिलाषा थी कि वे अपना शेष जीवन गांव के तूतू मैमे के जीवन से हटकर प्रशांति निलयम में व्यतीत करें, और स्वामी इसके लिए सहमत हो गए। प्रार्थना मंदिर के चारों ओर, जहां स्वामी स्वयं रहते थे, बने हुए अनेक कमरों में अनेक उत्कट भक्त निवास करते थे। इन सभी आवास इकाइयों में एक कमरा और उसी से लगा हुआ एक छोटा सा रसोई घर और स्नानागार था। इन्हीं में से एक कमरा ईश्वर अम्मा को दे दिया गया। अब उन्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत ना रही। यदि कभी विनोद में स्वामी उनकी भाषा तथा व्यवहार पर कोई कटाक्ष भी करते तो वे उसे भी उनकी कृपा का एक अंग समझकर उसके लिए कृतज्ञता अनुभव करती। स्वामी की बचपन से चली आ रही एक आदत को छोड़कर जिसे अनेक प्रकार
वे चाहती थीं। उन्हें अब किसी बात की चिंता न थी। स्वामी की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को वे पूरा करें, उनकी रुचि का भोजन बनाएं, परोसें और खिलाएं। पर स्वामी सदा से इसके विरोधी थे। घंटों अनुनय विनय करने पर और फुसलाने के बाद वे कहीं उन्हें एक आध और कोर खाने के लिए तैयार कर पाती। हल्का से हल्का बहाना भी उन्हें परोसी थाली छोड़कर भागने के लिए पर्याप्त था। चाहे वे एक कोर खाने के लिए कौवे की काव काव हो, दूर से आती हुई भिखारी की आवाज हो, मां के चेहरे पर व्याप्त रोष और असंतोष की एक रेखा हो, अथवा पड़ोस में रोने वाले बच्चे का स्वर हो। और अब जब से उन्होंने प्रशांति निलय में रहना आरंभ किया, तब से पहले जो एक निवाले वे उनके हाथ से खा भी लेते थे और जिसके आधार पर वे जीवित थीं, उन्होंने वे खाना भी बंद कर दिए। कहते, ये भक्त जो आनंद प्राप्त करते हैं, मुझे केवल उसी भोजन की आवश्यकता है। प्रार्थना मंदिर के सामने पंक्तियों में खड़े हुए भक्त स्वामी के दर्शनों की राह उत्सुकता से देखते। स्वामी मंदिर के पश्चिमी भाग में स्थित अपने कमरे से निकलकर जब लगभग प्रातःकाल 8 बजे, कलेवा के लिए 11 बजे, भोजन के लिए 3 बजे, चाय और नाश्ते के लिए तथा रात में 8 बजे ब्यालू रात का भोजन के लिए बरामदे से होकर पूर्व में स्थित अपने भोजन कक्ष की ओर जाते, तो दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ लगी रहती। यह तो सभी जानते हैं कि कलेवा, भोजन, नाश्ता तथा ब्यालू आदि तो केवल नाम मात्र को थे, बल्कि इन्हीं के बहाने परिवार वाले स्वामी के साथ कुछ क्षण कमरे में बिता लेते और इस बहाने आते जाते भक्तों को भी दर्शन लाभ मिल जाता। कमरे के अंदर के सदस्यों को अब यह समझ में आने लगा था कि स्वामी मेज से इतनी जल्दी उठकर कमरे से क्यों बाहर आते थे। इसलिए क्योंकि उन्हें यह ज्ञात था कि उनको उनके सैकड़ों भक्त आतुरता से बाहर उनके दर्शन की राह देख रहे हैं। भक्तों का आनंद ही तो उनका भोजन था, जिसे वे अत्यंत स्वाद से खाते थे। किंतु स्वामी के इस कथन पर ईश्वर अम्मा को, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था, कैसे विश्वास आता। कभी कभी स्वामी खाने पीने के तथा अन्य विषयों के संबंध में इतना दृढ़ निश्चय करते कि उनके भक्तों को अत्यंत दुख और गहरा कष्ट होता। और फिर ईश्वर अम्मा को, जिनका मन अत्यंत कोमल था, अवर्णनीय कष्ट होता। सन 1966 में एक ऐसे ही अवसर पर स्वामी ने लगातार 36 दिनों तक केवल 1 गिलास मट्ठा प्रतिदिन पीकर समय निकाला। प्रशांति निलयम में रहने वाले उनके सभी भक्तों ने बड़ी अनुनय विनय की, प्रार्थना की, किंतु स्वामी ने उसकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। बल्कि मैंने इसका निरीक्षण किया कि उनके इस निश्चय और हठ से भक्तों के मुखों पर जो पीड़ा और करुणा का भाव आ जा रहा था, उसे देखकर वे मन ही मन आनंदित हो रहे थे। इतना सूक्ष्मातीत सूक्ष्म आहार लेते हुए भी उनके किसी भी कार्यकलाप में कहीं से भी कोई शिथिलता न झलकती थी। चाहे वह उनकी चाल ढाल हो, उनकी मुद्रा हो, उनकी वाणी हो, उनकी स्फूर्ति हो, उनके नेत्रों की चमक हो, उनके सिर के चारों ओर का प्रभा मंडल हो, उनकी मधुर मुस्कान हो, उनके हाथ का संचालन हो, अथवा और कुछ। किंतु ईश्वर अम्मा दिन में कई बार मेरे कमरे तक आती और मुझसे स्वामी के पास तक अपनी
प्रार्थना पहुंचाने का आग्रह करती। मैं जब उनके पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की कि अब वे सदा की भांति अपना दैनिक कार्यक्रम आरंभ करें, तो वे मेरी ओर एकाएक घूमकर बोले, क्यों, क्या मैं थका हुआ लगता हूं या अधिक नहीं? तो मैं कम से कम पहले जैसा चुस्त तो हूं ही। क्या तुम नहीं देखते कि भक्तों का समूह बढ़ता ही जाता है और मैं सारे दिन उनके साथ व्यस्त रहता हूं। इस विषय पर मुझे स्वामी से आगे बात करने का साहस नहीं हुआ। मैं निरुत्तर था, किंतु ईश्वर अम्मा को कोई चुप न कर सका। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार न था कि इस कठोर अनुव्रत ने स्वामी को दुर्बल नहीं बनाया। स्वामी का कथन था कि मैं भक्तों के आनंद के बल पर जीवित हूं, किंतु प्रशांति निलयम के किसी भक्त के मन में स्वामी का इस कठोर संयम के कारण आनंद का लेश भी न था। प्रत्येक के हृदय पर उदासी के बादल छाए थे। बहुतों ने तो अपने को दंडित करने के लिए अपने भोजन की मात्रा में बड़ी कमी कर दी थी। इस अवसर पर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ईश्वर अम्मा के प्रति गहरी सहानुभूति थी, जिनके लिए स्वामी को इस दशा को देखकर कि अपने उमड़ते हुए आंसुओं को रोक पाना बहुत कठिन हो रहा था। अंतोतगत्वा साईं को सहमत होना पड़ा। उन्होंने मुझे एक दिन आज्ञा दी कि भजन सूत्र समाप्त होने के बाद भक्तों को यह सूचित कर दो कि उनकी प्रार्थना और आग्रह के कारण स्वामी अब नियम से पुनः अपना प्रातःकालीन नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन प्रारंभ कर देंगे। ईश्वर अम्मा को अवर्णनीय प्रसन्नता हुई। वे स्वामी को उंगलियों से चावल, कड़ी, सांबर और रसम खाता हुआ देखकर प्रसन्न होती। उन्होंने स्वामी से कहा कि भविष्य में अपनी इन चालों से सबको ना खिजाएं। अपने शेष वर्षों में जब कभी उन्हें इन 36 दिनों की याद आ जाती तो उनका मन कष्ट और विषाद से भर जाता। वे इस बात को अत्यंत कृतज्ञता के साथ स्वीकार करती कि प्रशांति निलयम में उन दिनों उपस्थित सभी भक्तों की प्रार्थना का यह सामूहिक परिणाम था कि स्वामी ने पुनः भोजन आरंभ कर दिया। प्रार्थना में कितना बल है, इस बात पर अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया। एक अन्य मन को स्पर्श करने वाली घटना जिसने ईश्वर अम्मा को असीम संतोष दिया और वह सन 1968 के आरंभ में स्वामी द्वारा पुट्टपर्ती में आयोजित 10 दिन का नेत्र रोग निदान तथा चिकित्सा शिविर था। 4000 रोगियों के नेत्रों का परीक्षण किया गया और 1000 से अधिक रोगियों का ऑपरेशन करके उन्हें मोतिया बिंदु, रतौंधी तथा नेत्र की अन्य बीमारियों से मुक्त किया गया। वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के झुंड अपने लड़के, बच्चों, नाती पोतों के साथ गांव की सड़कों पर लड़खड़ाते हुए प्रशांति निलयम आए। ईश्वर अम्मा को तो इसका अनुमान भी ना था कि स्वामी द्वारा प्रदान की हुई इस सुविधा से लाभ उठाने की कितनी बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता थी।